हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू A1 एडुकेशन। तो देखो एक्सरसाइज चल रही थी 3.3 और आई थिंक 3.3 के अंदर अभी तक हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए हैं। ठीक है, तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधा आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है। मैं भी अभी जरा क्वेश्चन नंबर 6 निकाल रहा हूं। तुम लोगों के पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है जो हमें नया सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल लग रहा है मुझको, थोड़ा सा क्या है ट्रिग्नोमेट्रिकल टाइप का, है ना। तो देखते हैं क्या है आखिर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की बारी आ गई है। मिल गया। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल है और इसके दो पार्ट हमें दिखाई दे रहे हैं और दोनों पार्ट है ना लगभग एक जैसे ही है। मतलब है तो अलग लेकिन पैटर्न दोनों का सेम है, पैटर्न रिमेन्स सेम। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। जैसा कि हम इसके दोनों पार्ट करेंगे, ऐसी भी क्या बात है, ट्रिग्नोमेट्री हुई तो क्या हम डर जाएंगे? हम नहीं डरते, हम भूत और भगवान के अलावा किसी से नहीं डरते, है ना। और मैथ्स की तो बात ही छोड़ो, है ना। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधा क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भाई हमको क्या दी गई है, ए मैट्रिक्स दी गई है और क्या है ये है कोस अल्फा साइन अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा, फिर है माइनस साइन अल्फा और है कोस अल्फा। कोई बात नहीं। और हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब होता है सिद्ध करना, मतलब कि प्रूफ करना। ठीक है, तो क्या वेरीफाई करना है भाई? वेरीफाई करना है ए डैश ए इक्वल टू, ये 1 नहीं है, ये आई है, आई। ये 1 नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है, ये आई लिखा हुआ है ना। कभी तुम इसको 1 समझो, है ना। हाँ 1 तो ये नहीं है, 1 नहीं है, ये आई है। और तुम्हें मालूम है मैट्रिक्स की भाषा में आई का क्या मतलब होता है? मैट्रिक्स की भाषा में आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की भाषा में आई का क्या मतलब होता है? आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो बोर्ड पे, ए डैश का मतलब पहले मैं क्या निकालूंगा, ए का ट्रांसपोज। अब तो हमें डैश का मतलब समझ में आता है, हालांकि हमें पहले नहीं आता था, अब तो आता है। ए डैश का क्या मतलब है? ए का ट्रांसपोज। और ए का क्या मतलब है? ए का मतलब है ए। दोनों मैट्रिक्स की आपस में क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अपने आप ही किसके बराबर आ जाएगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि पहले मैं निकालूंगा ट्रांसपोज और फिर उसके साथ उसी मैट्रिक्स का कर दूंगा मल्टीप्लाई और वो अपने आप ही किसके बराबर आ जाएगा? आई के बराबर आ जाएगा। और जैसे ही वो आई के बराबर आएगा, जैसे ही वो इन दोनों का प्रोडक्ट आई के बराबर आएगा, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। पहले मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, ये भी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है। ये भी क्या होती है? ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब ये प्रूफ होना ही होना है। जब प्रॉपर्टी बनाई गई है तो प्रूफ तो होकर ही रहेगा, लेकिन फिलहाल हम ये नहीं कह सकते ये प्रॉपर्टी। अभी तो हमें काम करना पड़ेगा, अभी तो हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कर देते हैं भाई। पहले निकालेंगे ए डैश और फिर ए के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, हाँ नाव करके लिखो, है ना, नाव करके। देखो पहले ए डैश मतलब कि ए का ट्रांसपोज, बोर्ड पे देखो कोस अल्फा साइन अल्फा ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे करूंगा कोस अल्फा साइन अल्फा। अब इधर देखो माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा ऐसे लिखा हुआ है, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे करूंगा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये मैंने लिख दिया। मल्टीप्लाई करनी है, किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है? देखो बोर्ड पे, ए के डैश की मल्टीप्लाई ए के साथ करनी है, ए के डैश की मल्टीप्लाई ए के साथ करनी है। ए का डैश तो हमने तैयार कर लिया, ए और लिखना है, ए ये रहा, लिख दो कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, लिख दिया हमने। और इक्वल टू में क्या चल रहा है? इक्वल टू में चल रहा है आई, वो तो अपने आप ही आ जाएगा।
वो तो अपने आप ही प्रूफ हो जाएगा, आई की टेंशन मत लो। इधर सोल्व करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे। और मैट्रिक्स के अंदर मैंने पहले ही बताया था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम और सबसे ज्यादा सीखने वाला काम मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, मल्टीप्लाई ही होता है। तो कर देते हैं, क्या करना होता है, साथ बनाना होता है। बोर्ड पे देखो, इसका साथ इसके साथ, बस हो गया काम। देखो बोर्ड पे, कोस अल्फा की कोस अल्फा के साथ। मुझे बताओ कोस की कोस के साथ करेंगे, कोस स्क्वायर हो जाएगा ना। भाई मैं ये मानकर चलता हूं कि तुमने 11th क्लास में थोड़ी सी तो मेहनत करी है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं समझाने की। जब भी हम कोस अल्फा की कोस अल्फा के साथ करते हैं तो कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा। कोस स्क्वायर अल्फा। अब इधर देखो, माइनस माइनस तो हो जाएंगे प्लस, पहली बात। और साइन अल्फा की साइन अल्फा के साथ, भाई बच्चा बच्चा जानता है, जब कोस की कोस के साथ तो कोस स्क्वायर, तो साइन की साइन के साथ साइन स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब ये वाला साथ छोड़ दो। अब अगला देखो, नीचे वाला फिर से इसके साथ, नीचे वाले के साथ, है ना। देखो फिर से बोर्ड पे, साइन अल्फा की कोस अल्फा के साथ। मुझे बताओ, जब मैं साइन अल्फा की कोस अल्फा के साथ करूंगा, क्या अब भी स्क्वायर बनेगा या अब स्क्वायर नहीं बनेगा? अब स्क्वायर नहीं बनने वाला भाई, अब स्क्वायर नहीं बनने वाला, अब स्क्वायर नहीं बनेगा बिल्कुल भी। हेलो, तो देखो अब स्क्वायर नहीं बनने वाला। साइन अल्फा की कोस अल्फा के साथ साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा प्लस, देखो कोस अल्फा की साइन अल्फा के साथ, बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। कोस अल्फा की साइन अल्फा के साथ, तो कोस अल्फा साइन अल्फा। देखो मैंने क्या करा, साइन अल्फा की कोस अल्फा के साथ साइन अल्फा कोस अल्फा, कोस अल्फा की साइन अल्फा के साथ कोस अल्फा साइन अल्फा। अब जरा इधर आ जाओ, देखो इस वाले कॉलम को छोड़ दो, इस वाले कॉलम का पीछा छोड़ दो, अगले कॉलम के पीछे पड़ जाओ। देखो बोर्ड पे फिर से, कोस अल्फा की साइन अल्फा के साथ। मुझे बताओ, जब तुम कोस अल्फा की साइन अल्फा के साथ करोगे तो क्या बनेगा, कोस अल्फा साइन अल्फा, है ना। और साइन अल्फा की कोस अल्फा के साथ, तो पहली बात तो ये कि बीच में आ जाएगा माइनस। देखो साइन अल्फा की कोस अल्फा के साथ, तो साइन अल्फा कोस अल्फा। अब नीचे देखो, साइन अल्फा की साइन अल्फा के साथ तो साइन स्क्वायर अल्फा, और कोस अल्फा की कोस अल्फा के साथ तो कोस स्क्वायर अल्फा, है ना। और ये हो गई हमारी मैट्रिक्स क्लोज। और इक्वल टू में क्या चल रहा है भाई, आई। मैं चेक कर लेता हूँ वो कैमरे में आ रहा है नहीं आ रहा, कभी पता चले एंड में हमारा छूट जाए। बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं भाई। देखो तुमने 10th क्लास में एक फॉर्मूला सीख लिया होगा, आइडेंटिटी फॉर्मूले। 10th क्लास में क्या सीखे होंगे, आइडेंटिटी फॉर्मूले। मैंने बताया था ना, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ये 10th क्लास के फॉर्मूले हैं जो कि तुम्हें आने चाहिए। अब जरा इधर पहचानो, ये दिखाई दिया तुम्हें, जरा ये वाली चीज दिखाई दी, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, बीच में प्लस है। अब इधर देखो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, बीच में क्या है, प्लस है। मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1। तो तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो मैं यहाँ पर 1 लिख दूं ना, इसकी जगह आ गया 1 और उसकी जगह भी क्या आ गया 1। अब इधर देखो, कोस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा। मुझे बताओ ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, कोस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा, सेम ही तो है। देखो कोस साइन साइन कोस, ये प्लस में वो माइनस में कट जाएगी ना, तो क्या आएगा, 0। अब तुम सोच रहे होंगे, कुछ मूर्ख बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे, यार ये तो कोस साइन है और वो साइन कोस है, ऐसे कैसे कट जाएगा। यहां पर कोस पहले है बाद में साइन है, और वहां पर पहले साइन है बाद में कोस है। तुम्हें एक बात मालूम होगी, मल्टीप्लाई में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2 पहले आ रहा है या 3 पहले आ रहा है। भाई 2 3 जा भी कितने होते हैं, 6, और 3 2 जा भी कितने होते हैं, 6। ये बात मैंने उन बच्चों को समझाई है जिनको बेसिक की थोड़ी सी कम नॉलेज है।
ऐसा नहीं है कि मूर्ख, कम नॉलेज है। तो देखो कोस साइन बोलो या साइन कोस बोलो, एक ही बात है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये कि दोनों का एंगल कैसा होना चाहिए? दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, और दोनों का एंगल सेम है। देखो अल्फा अल्फा और अल्फा अल्फा, तो कोस अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा एक ही बात है, इसलिए कट जाएगा ये प्लस का और वो माइनस का। अब बिल्कुल इसी चीज को इधर देखो, साइन अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा, ये भी कट जाएगा, तो यहां पर भी 0 आ गया। और मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा। और मुझे बताओ ये आइडेंटिटी ही तो होती है, ये जो मैट्रिक्स अब बनकर आई है हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद, जो मैट्रिक्स हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आई है, क्या मैं उसको आई लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना। इसका मतलब ये हुआ कि आई इक्वल टू आई बराबर आ गया, आई इक्वल टू आई बराबर आ गया। एंड में लिख देना हैंस प्रूव्ड। तुम लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने एंड में आई लिख दिया। एंड में जो मैट्रिक्स आई थी ना 1001, मैंने उसको क्या लिख दिया भाई? मैंने उसको आई लिख दिया। तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि उसका मतलब यही होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसका भी मतलब क्या होता है? उसका भी यही मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बिल्कुल इसी पैटर्न पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो सेकंड पार्ट जो है इसका, सेकंड पार्ट में कुछ खास फर्क नहीं है, केवल किस चीज का फर्क है? साइन का फर्क है। इसलिए मैं क्या करूंगा? मैं एक चालाकी करूंगा, मैं अपना मार्कर बचाने के लिए दोबारा से नहीं लिख रहा, नहीं मुझको लिखना पड़ेगा, है ना, काफी कुछ चेंज है। लेकिन फिर भी मैं क्या करूंगा? देखो मैं सिर्फ ये हटा रहा हूं, हम भी कम चालू नहीं है भाई, मार्कर बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा, हाँ साइन अल्फा कोस अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा। हमेशा ध्यान रखो कि क्वेश्चन को सही उतारो, खास करके मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस में, क्योंकि एक एलिमेंट भी गलत हो जाता है तो हमारी सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है, और मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे की मेहनत वेस्ट हो जरा सी भी। और दूसरी बात यह कि देखो मैं बड़े ध्यान से उतारता हूं क्वेश्चन, क्योंकि कई बार गलती हो जाती है वीडियो में भी, क्योंकि बताने वाला कोई होता नहीं है वीडियो में खास करके, तो गलती बाद में पता चलती है मुझको अपनी, ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान से करे करो। बाई चांस कोई गलती हो भी जाती है तो चीजों को समझे करो, ना कि वो लिखने में ध्यान दे करो जो मैंने बोर्ड पे लिखवाया है। लिखना मैटर नहीं है, समझना ज्यादा जरूरी है। क्या देखो मुझे मालूम है कुछ बच्चे ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे क्योंकि बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह है, बट एज अ टीचर मुझे ये क्वेश्चन जरूर करवाना चाहिए। खैर फिर से देखो बोर्ड पे क्या करना है, ए का ट्रांसपोज ए के साथ मल्टीप्लाई। फिर से देखो इधर, अब तो झट से हो जाएगा। इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं, साइन कोस का साइन कोस बना दिया भाई, ये लो साइन कोस। देखो माइनस कोस साइन का माइनस कोस साइन बना दिया। देखो अब इधर ये ऐसे ही उतार दिया, साइन अल्फा कोस अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा, और इक्वल टू में ये भी क्या निकल कर आएगा? एंड में आई निकल कर आएगा भाई। एंड में ये भी क्या निकल कर आएगा? एंड में ये भी आई ही निकल कर आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो मल्टीप्लाई करूंगा, और मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान काम है आज के समय में। देखो इसका साथ इसके साथ, देखो साइन की साइन के साथ बोलो साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। अब इधर देखो कोस अल्फा की कोस अल्फा के साथ, बोर्ड पे देखो जरा भाई, कोस अल्फा की कोस अल्फा के साथ करूंगा तो माइनस माइनस तो हो जाएंगे, सबसे पहले प्लस, तो कर देते हैं भाई माइनस माइनस प्लस कर देते हैं। कोस अल्फा की कोस अल्फा के साथ कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब जरा नीचे देखो, कोस अल्फा की साइन अल्फा के साथ, तो कोस अल्फा साइन अल्फा, है ना। और इधर देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और साइन अल्फा की कोस अल्फा के साथ साइन अल्फा कोस अल्फा, ना। तो मैं इसको झट से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं थी। हमारे लिए ये काम करना बिल्कुल चुटकियों का खेल है, ठीक है। खैर ये हमने कर दिया, चुटकियों का खेल हुआ तो क्या हुआ, कर तो दिया ना, जैसे तैसे करा बट हमने कर दिया। खैर आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, अब अगले कॉलम पर आ जाओ, बोर्ड पे देखो, अगला साथ इसके साथ देखो, साइन अल्फा की कोस अल्फा के साथ, तो साइन अल्फा कोस अल्फा, माइनस कोस अल्फा की साइन अल्फा के साथ, तो माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। नीचे देखो, कोस अल्फा की कोस अल्फा के साथ कोस स्क्वायर अल्फा, प्लस साइन अल्फा की साइन अल्फा के साथ साइन स्क्वायर अल्फा, इक्वल टू में क्या चल रहा है, आई, जो कि हमें प्रूफ करना है, और एंड में अपने आप ही प्रूफ हो जाता है। हम तो कुछ भी नहीं करते भाई, क्वेश्चन तो अपने आप प्रूफ होता है। देखो कैसे, देखो बोर्ड पे, अब तो तुम्हें पहचान लिया होगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये भी प्लस में, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये भी प्लस में। अब कुछ मूर्ख बच्चों को लगेगा यार साइन पहले आता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, यहां पर तो कोस पहले आ रहा है, ये कैसे फॉर्मूला बन गया। मैं फिर से बताता हूं, देखो बोर्ड पे भाई, 3+2 हो चाहे 2+3 हो, दोनों का आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्लस में चाहे 3 पहले हो चाहे 2 पहले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन स्क्वायर पहले हो चाहे कोस स्क्वायर पहले हो, कोस स्क्वायर बाद में हो चाहे साइन स्क्वायर बाद में हो, दोनों की वैल्यू 1 ही रहती है। तो इसकी भी वैल्यू 1 और उसकी भी वैल्यू 1, ठीक है। अब इधर देखो, साइन कोस, कोस साइन कट गया ना भाई, इससे ये कट गया, क्या आ गया, 0। इधर देखो, कोस साइन, साइन कोस, ये भी कट गया, ये भी क्या आ गया, 0। ये जो मैं काट के दिखाता हूं ना, लाइनें लगाता हूं, ये लाइनें ना तो तुम्हें एग्जाम में लगानी है ना टेस्ट वगैरह में लगानी है, इस बात का ध्यान रखना, मार्क्स कट जाएंगे इस तरह से काटने से, है ना। अगले स्टेप में तुम 0 तो लिख सकते हो, लेकिन ऐसे लाइनें चलाकर काटे मत करो। अब तुम्हें मालूम है ये तो होता ही आई है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एंड में आई इक्वल टू आई, ये बात समझ में आई। अगर ये भी बात समझ में नहीं आई तो फिर नहीं हो सकती तुम्हारी कोई पढ़ाई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट्स को कर दिया। तुमने एक चीज गौर करी होगी कि हमें फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा था और सेकंड पार्ट में हमें उसका लगभग आधा टाइम या शायद आधा भी नहीं लगा होगा, शायद, है ना। खैर, ऐसा इसलिए हुआ कि जब हम किसी चीज को पहली बार करते हैं तो ज्यादा टाइम लगता है, दूसरी बार करते हैं तो थोड़ा कम टाइम लगता है, तीसरी बार करते हैं तो बहुत ही ज्यादा कम समय लगता है, ठीक है, लगता ही नहीं है, या फिर, है ना, टाइम तो खैर लगता है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ्स का खेल है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे एग्जाम में उतनी ही जल्दी तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जब तुम एक क्वेश्चन की 5 या 6 बार प्रैक्टिस करके वहां पर बैठोगे तो वहां पर तुम झट से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, क्या पता हमें कुछ नया सीखने को मिल जाए। बिल्कुल नया सीखने को मिलेगा, इतना नया सीखने को मिलेगा कि अभी मैं 7th क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं करा रहा, पहले कुछ बातों को समझा देता हूं। बोर्ड पे देखना जरा 2 मिनट के लिए, कुछ नया सिखाने वाला हूं। देखो, तुम्हें यह तो पता चली गया है कि हम ट्रांसपोज करते हैं, हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। कैसे करते हैं समझ में आ गया है। देखो जरा, जब भी हम ट्रांसपोज करते हैं या फिर हम क्या करते हैं, ए डैश करते हैं, एक ही बात है ना, ए डैश लगाओ या ट्रांसपोज लगाओ एक ही बात है। देखो बोर्ड पे, तुमने किसी मैट्रिक्स का क्या करा, ट्रांसपोज करा, तुमने किसी मैट्रिक्स का क्या करा, ट्रांसपोज करा। ट्रांसपोज करने के बाद है ना, वो मैट्रिक्स किस में बदल गई, तुमने देखा कि ट्रांसपोज करूंगा और तुमने ट्रांसपोज करा, ट्रांसपोज करने के बाद वो सेम मैट्रिक्स आ गई, मतलब ट्रांसपोज करने के बाद ए की क्या आ गई, ए ही आ गई, ठीक है। तो जब भी ट्रांसपोज करने के बाद भी वही मैट्रिक्स आ जाती है, ट्रांसपोज करने के बाद भी बिल्कुल सेम मैट्रिक्स आ जाती है, कोई फर्क नहीं आता, कोई भी फर्क नहीं आता। 1 2 3 4, अब भी क्या आया, 1 2 3 4। तो जब भी किसी मैट्रिक्स का तुम ट्रांसपोज करोगे और ट्रांसपोज करने के बाद बिल्कुल वैसी मैट्रिक्स आ जाती है, तो ऐसी मैट्रिक्स कहलाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स कहलाती है भाई, स्पेलिंग में एक बार चेक कर लेता हूं, सही है, सिमेट्रिक, ठीक है।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी ये बातें समझ में नहीं आ रही होंगी क्योंकि मैथमेटिकल है, अभी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा तब समझ में आ जाएगा। बोर्ड पे देखो, पहले थियोरेटिकली देखो। देखो, जब भी तुम किसी मैट्रिक्स का क्या करोगे? ट्रांसपोज करोगे। जब भी तुम किसी भी मैट्रिक्स का क्या करोगे? ट्रांसपोज करोगे। और ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स तुम्हें दोबारा से मिल जाएगी। तुमने सोचा यार ट्रांसपोज करूंगा, ट्रांसपोज करने के बाद कुछ नया मिलेगा, कुछ भी नया नहीं मिला, कुछ भी नया नहीं मिला। और जब भी कुछ भी नया नहीं मिला तो वो मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जरा एग्जांपल देखो, बोर्ड पे देखो, 1 2 2 1 2 2 3। मैंने तुम्हारे सामने एक मैट्रिक्स लिखी है। मैंने तुम्हारे सामने क्या लिखी? एक मैट्रिक्स लिखी। अब मैं तुम्हें इस मैट्रिक्स का क्या करके दिखाऊंगा भाई? ट्रांसपोज करके दिखाऊंगा। बोर्ड पे देखो, मैंने इसका ट्रांसपोज करा। देखो 1 2 रो का क्या बना दिया? कॉलम। ये देखो 1 2, फिर से देखो 2 3 रो है ना, इसका कॉलम बना दिया 2 3। मुझे बताओ, तुमने ट्रांसपोज करा, ट्रांसपोज करने के बाद भी बिल्कुल वही मैट्रिक्स तो है। देख लो तुम चाहे, देखो वही मैट्रिक्स आई है 1 2 2 3 1 2 2 3। इसका मतलब ये हुआ, ये कैसी मैट्रिक्स है? ये कैसी मैट्रिक्स है? ये मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कैसी मैट्रिक्स हुई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उम्मीद करता हूं अब तुम्हें सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब समझ में आ गया। जब भी तुम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे और ट्रांसपोज करने के बाद वैसे ही मैट्रिक्स दोबारा मिल जाती है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी तुम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे और ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है, तो वो मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स कहलाएगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से एक मैट्रिक्स और होती है। बिल्कुल इसी तरीके से एक मैट्रिक्स और होती है जो थोड़ा हटकर है। तुमने फिर से ट्रांसपोज करा, लेकिन इस बार ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स मिली। ऐसा नहीं कि नहीं मिली, वही मैट्रिक्स मिली, लेकिन सारे एलिमेंट नेगेटिव हो गए। अब इस बात को जरा समझो, मैं नेगेटिव बोल रहा हूं तो इसका क्या मतलब बोल रहा हूं? नेगेटिव का मतलब है कि उनके जो साइन है ना, सारे एलिमेंट के जो साइन है वो साइन क्या हो गए? चेंज हो गए। जो प्लस था वो क्या हो गया? माइनस। जो माइनस था वो क्या हो गया? प्लस। सारे के सारे साइन हमारे बदल गए, सारे के सारे साइन हमारे बदल गए। तो ऐसी मैट्रिक्स कहलाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या शब्द लग गया साथ में? सिमेट्रिक तो अब भी है, लेकिन कैसी सिमेट्रिक है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो ऐसी मैट्रिक्स को कहा जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसका भी मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। तो ये मत सोचो कि माइनस लगेगा, बस ये सोचो कि सारे के सारे साइन बदल जाते हैं, सारे के सारे साइन बदल जाते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल बुक से ही ले लेता हूं भाई, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल बनाने में हल्का सा टाइम लगता है, हल्का सा। ठीक है, और मैं नहीं चाहता मैं वो हल्का सा भी टाइम वेस्ट करूं, तो मैं सीधा एक क्वेश्चन बुक से ले लेता हूं। ठीक है, जिसमें मैं स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जांपल ही ले लेता हूं भाई, अगर मुझे आसानी से मिल जाए। देखो वैसे तो सेकंड पार्ट है, अभी बुक में मत देखना, मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं, है ना। 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। देखो बोर्ड पे, ट्रांसपोज करो, देखते हैं क्या आता है ट्रांसपोज करके। मैंने क्या बोला? सारे साइन बदलने चाहिए ट्रांसपोज करने पर। अगर सारे साइन बदल गए, अगर सारे के सारे साइन बदल गए, तब तो ये स्क्यू है। देखो बोर्ड पे 0 1 -1 ऐसे लिखा है ना, ऐसे कर दो 0 1 -1 -1 0 1 ऐसे लिखा है, ऐसे कर दो -1 0 -1 1 -1 0 ऐसे लिखा है, इसको ऐसे कर दो 1 -1 0। बोर्ड पे देखो जरा, पहले 0 प्लस का था, 0 का तो कर छोड़ो ही, 0 तो प्लस या माइनस एक ही बात है ना। यहां से देखो, पहले 1 प्लस का था, अब 1 माइनस का हो गया। पहले 1 माइनस का था, अब प्लस का हो गया। पहले माइनस का 1 था, अब प्लस का हो गया। पहले 0 में तो छोड़ो ही, 1 पहले प्लस का था, अब 1 माइनस का हो गया। पहले 1 प्लस का था, अब माइनस का। पहले माइनस था,
पहले माइनस था, ये अब भी माइनस कैसे रह गया? गलती कर दी क्या मैंने कुछ? हाँ देखो, जब मैंने इस रो को चेंज करा कॉलम में तो ये माइनस नहीं आना था, है ना? माइनस का 1 प्लस का हो गया और 0 का 0 रहा। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में साइन बदल जाते हैं। अब देखो, जब तुम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स करोगे ना तो एंड में ना एक स्टेप और कर दिया करो, माइनस कॉमन ले लिया करो। सारे एलिमेंट में से क्या लेना है तुमको? माइनस कॉमन लेना है। देखो व्हाट पे, जब भी तुम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए काम करोगे, जब भी तुम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए काम करोगे तो तुम्हें एंड में क्या करना है? माइनस कॉमन ले लेना है। देखो माइनस कॉमन ले रहा हूं मैंने माइनस बाहर कॉमन ले लिया सब में से। देखो 0 में से माइनस कॉमन लो चाहे प्लस कॉमन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ, इसका माइनस बाहर ले लिया, प्लस का 1, इसका माइनस मैंने बाहर लिया तो साथ में माइनस लग गया, इसका माइनस बाहर लिया तो साथ में माइनस लग गया। 0 में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका माइनस बाहर ले लिया, प्लस रह गया, इसका माइनस बाहर ले लिया, प्लस रह गया, इसका माइनस बाहर लिया, माइनस साथ में लग गया, इसका माइनस बाहर लिया, 0 में कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने एक चीज सीखी, इसका माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस बन गया, लेकिन इसमें तो माइनस ही नहीं था, फिर कैसे कॉमन ले लिया? देखो, जब किसी के अंदर माइनस होता नहीं है, जब किसी के अंदर, मैं तुम्हें मैथ्स के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा, सिर्फ सुनने से और याद रखने से काम चल जाएगा। दिमाग मत लगाओ, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ सुनो, देखो और याद रखो, ठीक है? जब किसी डिजिट के अंदर माइनस होता नहीं है ना, और वहां से भी माइनस कॉमन ले तो कैसे लेते हैं? बोर्ड पे देखो, मैंने माइनस तो कॉमन ले लिया है खैर, और माइनस इसके अंदर था नहीं, तो मैंने क्या करा, मैंने माइनस जब कॉमन लिया ना तो इसके साथ क्या लगा दिया? साथ में माइनस लगा दिया। इसके साथ क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया, ठीक है? तो ऐसा हम कर सकते हैं। अब ऐसा हमने करा क्यों है, मुद्दे की बात तो ये है। बोर्ड पे देखना जरा, तुमने माइनस कॉमन लिया, जैसे तुम माइनस कॉमन लेकर चुकोगे ना तो माइनस लेने के बाद अब जरा गौर से देखो, ये वही मैट्रिक्स तो है, 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0। तो क्यों ना मैं इस मैट्रिक्स की जगह क्या लिख दूं? -a, ठीक है? उम्मीद करता हूं तुम्हें काफी हद तक समझ में आ गया होगा। बाकी जब मैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कराऊंगा ना अभी, तब ये और अच्छे से समझ में आएगा। बस एक चीज समझ लो, बोर्ड पे देखो, सिमेट्रिक का फॉर्मूला तैयार हो गया। सिमेट्रिक नंबर 1 लिख लेना इस फॉर्मूले को, स्क्यू सिमेट्रिक। अभी तक जितनी भी बातें मैंने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की समझाई है, जरूरी नहीं वो सारी बातें लिखना, लेकिन ये 2 बातें लिख लेना अब जो लिखवा रहा हूं। देखो, सिमेट्रिक का मतलब है ट्रांसपोज करते हो तो वही आता है, ट्रांसपोज करते हो तो वही आ जाता है। और स्क्यू सिमेट्री का मतलब है ट्रांसपोज करते हो तो माइनस में आता है। समझ में आई बात? सिमेट्रिक का मतलब है जब तुम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो तो वही आ जाता है, और स्क्यू का है जब ट्रांसपोज करते हो तो माइनस में आता है। क्या आता है भाई? माइनस में आता है, ठीक है? तो इस तरीके से हमने दोनों मैट्रिक्स का, दोनों का कॉन्सेप्ट समझ लिया। सिमेट्रिक का क्या मतलब है, स्क्यू सिमेट्रिक का क्या मतलब है। इन 2 बातों को लिख लो बस। अब हम आ जाते हैं 7th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर। हालांकि अब ये क्वेश्चन करना हमारे लिए क्या हो गया है, चुटकियों का खेल हो गया है, ठीक है? और जिसको बाई चांस ऐसा कोई खुशनसीब बच्चा ऐसा है अभी भी जिसको अभी भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन करते जाएंगे, समझ में आता जाएगा, इसलिए तो क्वेश्चन करते हैं। नंबर 1 पार्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट, क्योंकि 7th के 2 पार्ट हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, शो दैट मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले तो उसने ए लिखा है और ये कह रहा है कि शो करो सिमेट्रिक है। मुझे बताओ, शो करना है सिमेट्रिक है। मैंने बताया था
चाहे सिमेट्रिक हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक हो, ट्रांसपोज को निकालना पड़ेगा। क्या बिना ट्रांसपोज करे पता कर सकते हो? नहीं, कुछ बच्चे देखते ही बता देंगे, ठीक है, लेकिन मैथ्स में वहां पर देखने से मार्क्स नहीं मिलेंगे, लिख कर आने से मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ट्रांसपोज निकाल देते हैं इसका, देखते हैं फिर क्या होता है ट्रांसपोज करने के बाद। देखो वट पे 1 - 1 5 था, रो का कॉलम बना दिया, है ना। अब इधर देखो -1 2 1 ऐसे था, ऐसे लिख दिया। 5 1 3 ऐसे था, ऐसे लिख दिया। अब जरा मैट्रिक्स पहचान लो, मुझे बताओ क्या साइन बदल गए या वही रहे? बोर्ड पे देखो जरा, 2 मिनट के लिए मेरी बात को सुनो, सिर्फ 2 मिनट के लिए मेरी बात को सुनो। अगर वही मैट्रिक्स आई होगी तो सिमेट्रिक, और अगर वही मैट्रिक्स आई होगी लेकिन साइन बदल गए होंगे, ध्यान से सुनो, अगर वही मैट्रिक्स आई है तो सिमेट्रिक, और अगर वही मैट्रिक्स आई है साइन बदल गए हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक। अब जरा देखते हैं, 1 1 -1 -1 5 5 -1 -1 2 और 2 1 और 1 5 और 5 1 और 1 और 3 और 3, बिल्कुल वही मैट्रिक्स आई है, एक भी साइन नहीं बदला। इसका मतलब ये हुआ a' = a। देखो इस क्या आ गई है, a ही तो आ गई, तो मैंने क्या लिख दिया एंड में, a' = a, therefore a is a, बोलो, therefore a is a symmetric matrix। जिस बच्चे को अगर पहले ढंग से समझ में नहीं आया था, अब उसको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर इसके बाद में नहीं आया, वैसे तो थोड़ी सी टेंशन वाली बात है, इतना करने के बाद भी नहीं आया, लेकिन इतनी भी टेंशन नहीं है, क्योंकि अभी तो और पार्ट्स बाकी हैं, सेकंड पार्ट बाकी है, और अभी तो क्वेश्चन बाकी है, अभी पूरा चैप्टर बाकी है, खूब समझ में आएगा। इसका सेकंड पार्ट और देखते हैं, तो देखते हैं सेकंड पार्ट के अंदर ऐसा क्या खास है। मैं इसको रब कर देता हूं, फिर से देखो, फिर से हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, मैट्रिक्स बदल दी इन्होंने, और ये वही मैट्रिक्स है जो अभी मैंने एग्जांपल में समझाई थी। कोई बात नहीं, हम दोबारा करेंगे, वैसे भी जब हमने जल्दी जल्दी करा था, अब हम इसको तसल्ली से करेंगे। वो कह रहा है शो करो स्क्यू सिमेट्रिक, शो करने को बोला है, हम तो क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। पहले कुछ भी कहने से पहले हम तो ट्रांसपोज करते हैं, कर दो ट्रांसपोज इसका। देखो जरा, 0 1 -1 ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिख दो, -1 0 1 ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिख दो, 1 -1 0 ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिख दो। अब जरा फिर से मेरी बात को सुनना, अगर वही मैट्रिक्स आई होगी तो सिमेट्रिक होगी, और अगर वही मैट्रिक्स आई होगी लेकिन साइन बदल गए होंगे, वही मैट्रिक्स आई लेकिन साइन बदल गए तो स्क्यू सिमेट्रिक। देखो जरा, जीरो की तो बात ही छोड़ दो, जीरो का तो कोई काम ही नहीं होता भाई, जीरो का क्या प्लस और क्या माइनस, जीरो की टेंशन मत, जीरो की कौन टेंशन लेता है। देखो जरा, 1 प्लस का था माइनस, 1 माइनस का था प्लस, 1 माइनस का था प्लस, 1 प्लस का था माइनस, 1 प्लस का था माइनस, 1 माइनस का था प्लस, सारे साइन बदल गए सारे। अब कुछ बच्चों के मन में आएगा टोटल 9 है, टोटल कितने एलिमेंट है, 9, 9 में से 8 के साइन बदल गए, एक का साइन नहीं बदला, तब भी स्क्यू सिमेट्रिक। पहली बात तो मैं ये बोलूंगा ऐसा होता नहीं है, या तो सारे के साइन बदलते हैं या फिर एक के भी नहीं बदलते, कुल मिलाकर सारे के बदलेंगे तभी स्क्यू है, सारे के बदलेंगे ना तभी स्क्यू है, इस बात का ध्यान रखना। खैर ये इतना तो पता चल गया कि ये साइन बदल चुके हैं। अब मैंने बताया था स्क्यू वाले में ना एक स्टेप और करना होता है, कौन सा स्टेप करना होता है, माइनस कॉमन लेना होता है। स्क्यू वाले में ना एक काम बढ़ जाता है हमारा, क्या काम बढ़ जाता है, हमें माइनस कॉमन लेना होता है। बोर्ड पे देखो, जीरो में तो माइनस कॉमन लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो ही रहेगा। बोर्ड पे देखना, -1 में माइनस कॉमन ले लिया, 1 बच गया। अब 1 में से माइनस कॉमन लिया, मैंने बताया था, मैंने ये भी सिखाया था कि जिसके अंदर माइनस नहीं होता वहां से कैसे कॉमन ले।
जिसके अंदर माइनस नहीं है वहां से कैसे कॉमन ले, वहां से कॉमन लेना आसान है। देखो कैसे, 1 में से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस आ गया, ठीक है। अब मैं इसका एक रीजन दे देता हूं कि इसके पीछे रीजन क्या है। ये तो रटने वाली बात हो गई है ना कि क्या है, अब मैं रीजन बता देता हूं। बिल्कुल रीजन, हर एक चीज के पीछे रीजन होता है। देखो, जब तुमने 1 में माइनस था नहीं और फिर भी माइनस कॉमन लिया और माइनस आ गया, ऐसा क्यों हुआ? जरा बोर्ड पे देखो, जब तुमने इसमें से माइनस कॉमन, अच्छा इधर देखो बोर्ड पे, 1 के साथ कुछ नहीं है, 1 के साथ ना प्लस है ना माइनस, जबकि तो मैं मालूम है कौन सा साइन है प्लस। देखो मैंने इसके साथ पता है क्या लगा दिया, 2 माइनस लगा दिए, 2 माइनस। मल्टीप्लाई में क्या लगा दिए, 2 माइनस लगा दिए। देखो कैसे लगाए, तुम्हें मालूम है ना प्लस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 1 के साथ क्या लिखा हुआ था, प्लस लिखा हुआ था, मैंने उस प्लस को किस में बदला, माइनस इंटू माइनस। अब देखो जरा, मैंने एक माइनस कॉमन लिया, इधर देखो, एक माइनस मैंने कॉमन लिया और एक माइनस अंदर रह गया। अब तो समझ में आ गया ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी के साथ प्लस लिखा हुआ होता है ना, तो ये मत सोचना कि उसमें माइनस नहीं है, ये मत सोचना कि उसके अंदर माइनस नहीं है। उसके अंदर कितने माइनस है, तुम तो बात कर रहे हो एक की, उसके अंदर 2 माइनस है, 2 कितने माइनस है उसके अंदर, उसके अंदर 2 माइनस है। देखो अब जरा, इसके साथ कितने माइनस है, 1 माइनस है, लेकिन इसके साथ कितने माइनस है, 2 माइनस है। इसके साथ कितने माइनस है, 2 माइनस है। तुम तो एक की जरूरत ले रहे थे, हमने तो 2 दिखा दिए, है ना। तो हर एक चीज के पीछे रीजन होता है। लेकिन अब जरा ये देखो, इतने रीजन के पीछे 2 या 3 मिनट वेस्ट हो गए हमारे, खैर कोई बात नहीं। अब इधर आ जाते हैं वापस क्वेश्चन पे। देखो 1 के साथ एक माइनस कॉमन लिया, एक माइनस रह गया, क्यों, क्योंकि 2 माइनस थे। अब तो समझ में आ गया ना, इस 1 के साथ 2 माइनस है, 0 का साथ तो कुछ नहीं है भाई। -1 क्या बन जाएगा, +1, -1 क्या बन जाएगा, +1, 1 क्या बन जाएगा, -1, 0 क्या बन जाएगा, 0। एक तरीका और बताता हूं माइनस कॉमन लेने का। जब भी तुम माइनस कॉमन लेते हो ना, जब भी तुम किसी में से भी माइनस कॉमन लेते हो, माइनस कॉमन लेने के बाद है ना, अंदर के सारे साइन बदल दिया करो। एक तरीका ये भी है, किसी के भी अंदर से जब तुम माइनस कॉमन लोगे, इसके अंदर से जब तुम माइनस कॉमन लोगे तो अंदर के सारे साइन बदल दिया करो। सारे साइन बदलने का क्या मतलब है, सारे साइन बदलने का ये मतलब है कि प्लस का बना दे करो माइनस, माइनस का बना दे करो प्लस, प्लस का बना दे करो माइनस, माइनस का बना दे करो प्लस। देखो इधर जरा, जब तुमने माइनस कॉमन लिया तो माइनस का बना दिया प्लस, प्लस का बना दिया माइनस, प्लस का बना दिया माइनस, माइनस का बना दिया प्लस। ऐसे भी सोच लो, ठीक है। अच्छा ये करा क्यों है, करा इसलिए, देखो जरा बोर्ड पे, अब ये किस में बदल गई, देखो जरा इस मैट्रिक्स को पहचाना तुमने। देखो 0 1 -1, 0 1 -1, -1 0 1, -1 0 1, 1 -1 0, 1 -1 0। ये मैट्रिक्स किस में बदल चुकी है, ए में बदल चुकी है। और ये तुम्हें मालूम है किसका फॉर्मूला बन गया हमारा, ये फॉर्मूला बन गया स्क्यू सिमेट्रिक का। ये फॉर्मूला हमारा किसका बन गया, स्क्यू सिमेट्रिक का। तो एंड में लिख देना देयरफॉर ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड में क्या लिखना पड़ेगा तुमको, एंड में लिखना पड़ेगा ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखा हमने कितने झट से इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर डाला, बहुत ही आसान काम था भाई, बिल्कुल भी हमको दिक्कत हुई नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी कितने पार्ट है भाई, 2 पार्ट है, 2 पार्ट आ रहे हैं, बड़ा टाइम लगता है। फॉर द मैट्रिक्स ए, शुक्र है छोटी सी मैट्रिक्स है भाई, वैसे तो बड़ी भी कर लेते, टाइम की वजह से कह रहा हूं बस। 1 5 6 7 और ये कह रहा है वेरीफाई करो कि a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश क्या है, सिमेट्रिक। a प्लस ए डैश क्या है, सिमेट्रिक।
ये कह रहा है इसको शो करो, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक तो हम शो कर देंगे, पहले पता तो चले ये मैट्रिक्स क्या है, तो पहले निकाल लो, लिखो वी हैव। वी हैव करके पहले ए प्लस ए डैश तो बनाओ। भाई किसी के बारे में वो गुंडा है या शरीफ है, वो बंदा मेरी तरह शरीफ है या वो बंदा तुम्हारी तरह गुंडा है, ये तो तब पता चलेगा ना, पहले उस बंदे को तो बुलाओ। इसका मतलब ये हुआ कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, पहले इस मैट्रिक्स के बारे में पता तो चले ही क्या है। तो पहले तो मैं फाइंड आउट करूंगा ना, तो पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो ए 1 5 6 7 प्लस, अब देखो ए डैश मतलब कि 1 5 6 7, समझ गए ना। मैंने क्या करा, ट्रांसपोज करा। देखो ए तो ऐसे लिख दी और ए डैश का मतलब ट्रांसपोज करके लिखी। अब दोनों को जोड़ दो, 1 और 1 2, 5 और 6 11, 6 और 5 11 और 7 और 7 14। देखो अब देखो ए प्लस ए डैश को ना मैं एक नाम से दिखा रहा हूं, इतनी बड़ी बड़ी मैट्रिक्स अजीब सी लग रही है। एक काम करो, इस मैट्रिक्स को ना सी मान लो, सी ब्रैकेट में लिख देना से का मतलब क्या है, ये मैंने मानी है, सी मैंने अपनी तरफ से मानी है, ठीक है। अब वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है इसको क्या प्रूफ करो। देखो मैंने पहले क्या करा, मैंने पहले ए प्लस ए डैश निकाला। मैंने जब a प्लस ए डैश निकाल लिया, उसके बाद क्वेश्चन ने ये बोला कि इसको क्या प्रूफ करो, इसको सिमेट्रिक प्रूफ करो। मैंने क्या करा, मैंने सिमेट्रिक प्रूफ करने से पहले इसको क्या मान लिया, सी मान लिया, ताकि मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाए, ठीक है। अब वो ये कहना चाह रहा है इसको सिमेट्रिक प्रूफ करो। देखो सी तो है हमारे पास 2 1 1 1 1 14 है ना, मैट्रिक्स तो ये है हमारे पास। अब हमें इसको क्या प्रूफ करना है, हमें इसको प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक है। हमें इसको क्या प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक हो, पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, मैंने एक चीज बताई थी, पहले हमको क्या निकालना पड़ता है, उसका ट्रांसपोज निकालना पड़ता है। तो निकाल दो इसका ट्रांसपोज। देखो जरा 2 11 का 2 11, 11 14 का 11 14, पहचाना जरा, बिल्कुल वही मैट्रिक्स आ गई ना। देखो 2 1 1 1 1 14, 2 1 1 1 1 14, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सी डैश किसके बराबर आ गया, सी के बराबर आ गया। इसका मतलब ये हुआ, लिखो देयरफॉर ए प्लस ए डैश क्या निकला, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तुम सोच रहे होंगे मैंने एंड में a प्लस ए डैश क्यों लिख दिया, भाई सी यही तो था, सी यही तो माना था, इसलिए लिख दिया ना। एंड में तो वही लिख दिया करो जो क्वेश्चन ने दिया था। क्वेश्चन ने हमसे सी के लिए काम नहीं करवाया था, क्वेश्चन ने हमसे a प्लस ए डैश के लिए काम करवाया था। इसलिए एंड में हमने अपना आंसर भी उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख दिया। हमने अपना आंसर भी किसके अकॉर्डिंग लिख दिया, उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख दिया। बिल्कुल इसी पैटर्न पर इसका सेकंड पार्ट है। उम्मीद करता हूं सेकंड पार्ट भी इतना ही आसान होगा जितना आसान हमारा ये वाला पार्ट था। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, आखिर सेकंड पार्ट में ऐसा क्या है। देखो फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ किस चीज का फर्क है, वहां पर हमने प्लस के लिए काम करा था, यहां पर हमें माइनस के लिए काम करना है। वहां पर हमको सिमेट्रिक प्रूफ करना था, यहां पर हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। और मैं फिर से वही बोलूंगा, करना कुछ नहीं है, अपने आप हो जाता है। हम तो केवल हल्का सा काम करते हैं, क्वेश्चन तो अपने आप ही प्रूफ हो जाता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में। देखो अब हमें प्रूफ करना है a माइनस ए डैश, ठीक है। तो मैं फिर से वही बोलूंगा, पहले पता तो चलना चाहिए ना कि a माइनस ए डैश क्या है। तो फाइंड आउट करते हैं, पहले बोर्ड पे देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैट्रिक्स A में से माइनस करना है a डैश। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैट्रिक्स A माइनस a डैश। a तो मालूम है, ये रहा a, लिख दिया 1 5 6 7। माइनस करना है, क्या माइनस करना है, a डैश। डैश का क्या मतलब है भाई,
डैश का मतलब है ट्रांसपोज, हमें क्या निकालना पड़ेगा, ट्रांसपोज। ठीक है, तो ट्रांसपोज निकाल देते हैं। देखो 15 ऐसे लिखा हुआ है, 15 ऐसे लिख दिया है ना, 67 ऐसे लिखा हुआ है, 67 ऐसे लिख दिया। ऐसे को ऐसा करना, अब माइनस कर देते हैं। देखो 1 में से 1 जाएगा, बोलो भाई 1 में से माइनस करा 1, 0 आएगा। 5 में से माइनस करा 6, माइनस का 1 आएगा। 6 में से 5 माइनस करा 1, और 7 में से 7 माइनस करा 0। ये आ गई मैट्रिक्स। मैं अब इसको क्या बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए, मैं इसको बोल देता हूं सी, ब्रैकेट में लिख देना से। से क्यों लिखा, क्योंकि ये सी था नहीं, ये हमने माना है। और हमने इसको सी क्यों माना, क्योंकि आगे ना क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको आसानी हो जाएगी, आगे हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या हो जाएगी, आसानी। इसलिए मैंने इसको क्या मान लिया, इसलिए मैंने इसको सी मान लिया। सी मानने के पीछे और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, बिना सी माने कर सकते हैं, बिल्कुल बिना सी माने भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ने कहा था कि ये जो मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स को क्या प्रूफ करना है, इस मैट्रिक्स को प्रूफ करना है सिमेट्रिक नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या प्रूफ करना है, स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। और स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि जब भी हम ट्रांसपोज निकालेंगे, वो ट्रांसपोज कैसे आना चाहिए, साइन बदलकर। वो ट्रांसपोज कैसा आना चाहिए, वो ट्रांसपोज आना चाहिए साइन बदलकर। और हम तो कुछ नहीं करते, वो तो अपने आप ही आ जाता है साइन बदलकर। ट्रांसपोज अपने आप ही क्या आ जाता है, साइन बदलकर आ जाता है अपने आप। तो देखते हैं, पहले तो ट्रांसपोज करेंगे इसका। देखो बोर्ड पे, ट्रांसपोज का मतलब है मैं सी का क्या बनाऊंगा, सी डैश। देखो जरा 0 - 1 ऐसे है, ऐसे कर दो। 1 0 ऐसे है, ऐसे कर दो। देखते हैं साइन बदल गए क्या। बोर्ड पे देखो 0 का, भाई 0 का तो हम देखते ही नहीं है साइन बदले हो या ना बदले हो, क्योंकि 0 का क्या फर्क पड़ता है, 0 का क्या प्लस और क्या माइनस। तो 0 का तो छोड़ो, 1 को देखते हैं। पहले 1 माइनस का था, अब 1 प्लस का हो गया। पहले 1 प्लस का था, अब माइनस का हो गया। 0 तो भाई 0 ही रहेगा। ठीक है, तो ये तो प्रूफ हो गया कि स्क्यू सिमेट्रिक है। लेकिन मैंने बताया था कि हम स्क्यू सिमेट्रिक में एक काम और करते हैं, एंड में क्या कॉमन लेकर दिखाते हैं, माइनस। एंड में क्या कॉमन लेकर दिखाते हैं, एंड में हम माइनस कॉमन लेकर दिखाते हैं। हमेशा हमेशा हमें एक स्टेप और करना होता है, माइनस कॉमन लेकर दिखाना होता है। तो माइनस कॉमन लेकर दिखा देंगे। देखो कैसे, मैंने बाहर माइनस लगा दिया, और माइनस कॉमन लेने का सबसे बढ़िया तरीका मैंने बता दिया था। माइनस कॉमन लेने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, अंदर के सारे साइन बदल दो, अंदर के सारे साइन बदल दो। जो माइनस का है वो प्लस कर दो, जो प्लस का है वो माइनस कर दो। भाई देखो 0 माइनस की है, प्लस की, भाई 0 तो 0 ही है, 0 को तो ऐसे लिख दो। 1 प्लस का है, माइनस कर दो। 1 माइनस का है, प्लस कर दो। 0 का तो 0 ही रहेगा भाई, है ना। ये आ गया। और अब जैसे ही तुमने इसको देखा ना, तो तुम देख सकते हो ये मैट्रिक्स और कुछ नहीं है। ये मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स सी है। ये मैट्रिक्स हमारी और कुछ नहीं क्या है, सी ही है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मूला निकल के आ गया एंड में। भाई ये मैट्रिक्स और क्या थी, ये मैट्रिक्स कुछ और नहीं क्या थी, ये सी ही तो थी। अभी अभी हमने सी ही तो बनाया था, तो लिख दो देयरफॉर a माइनस a डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, एंड में मैंने a माइनस a डैश क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन ने सी नहीं बोला था, सी तो हमने माना था अपनी तरफ से। ठीक है, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए थोड़ा सा, मतलब कि क्वेश्चन को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए, बस ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 पर टिक कर लेना। क्वेश्चन 9 पर टिक मैं क्यों करवा रहा हूं, उसका रीजन ये नहीं है कि ये एग्जाम में आता है या आ सकता है या इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 में इसलिए करवा रहा हूं
क्योंकि अब जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 आएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 आएगा, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और क्वेश्चन नंबर जो 9 आने वाला है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 आएगा, 10 नंबर क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 की कैटेगरी के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, बोर्ड में आते हैं, वो वाले क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, ठीक है। तुम देख सकते हो उसमें कुछ मैट्रिक्स तुम्हें 2x2 की दिखाई दे रही होगी और कुछ मैट्रिक्स तुम्हें 3x3 की दिखाई दे रही होगी, 3x3 वाले आते हैं। खैर उससे पहले तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में तो वैसे कुछ नहीं है, बस इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये तुम्हें क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने में मदद करेगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है बस। तो देखो दो चीजें पूछी हैं, 1/2 a प्लस a डैश, 1/2 a माइनस a डैश, है ना, और a हमको दे रखा है, तो हम भी, इन्होंने तो एक साथ पूछ लिया, हम तो एक एक करके निकालेंगे भाई, सुस्त बच्चे हैं, क्या करें। 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, ये था भाई। मार्कर में इंक भरिए, क्या कमाल का चल रहा है। चलो खैर, हाँ एक चीज तो पूछिए प्लस वाली, 1/2 a प्लस a डैश। देखो बोर्ड पे बड़ा आसान है, पहले तो 1/2 ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 तो ऐसे लिख दो। a लिखना पड़ेगा, a लिख दो बोर्ड पे, देखो 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, है ना। पहले तो a लिख दिया, प्लस अब क्या लिखना है, a डैश। बोर्ड पे देखो a डैश लिखना है, a डैश का क्या मतलब है, a डैश का मतलब है a का ट्रांसपोज। a डैश का क्या मतलब हुआ, a डैश का मतलब हुआ a का ट्रांसपोज। तो देखो ट्रांसपोज करके लिखेंगे, 0 a b ऐसे लिखा है, 0 a b ऐसे लिखूंगा, माइनस a 0 c ऐसे लिखा है, माइनस a 0 c ऐसे लिखूंगा, माइनस b माइनस c 0 ऐसे लिखा है, माइनस b माइनस c 0 ऐसे लिख दिया, है ना भाई। ट्रांसपोज करना तो बाएं हाथ का खेल हो गया है, हालांकि मैं लिखता दाएं हाथ से हूं, है ना। अच्छा जी, अब दोनों को ऐड कर देते हैं। हाँ तुम अगर ये ब्रैकेट लगाना चाहो तो लगा सकते हो, क्योंकि ये जो 1/2 है ये दोनों के साथ है ना, ये करली ब्रैकेट लगाना चाहो तो करली ब्रैकेट लगा सकते हो। मैं एक सलाह दूंगा, करली ब्रैकेट लगाना ही चाहिए, क्यों, क्योंकि ये जो 1/2 है ना, ये पूरा ब्रैकेट के बाहर है, इसलिए अंदर तो एक ब्रैकेट आना ही चाहिए। खैर अब हम सॉल्व करते हैं भाई, अब ब्रैकेट की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं सॉल्व करूंगा। देखो 0 प्लस 0 0, है ना, देखो a प्लस माइनस a, तो a से a कट गया 0। अब इधर देखो b प्लस माइनस b, b से b कट गया 0, माइनस a प्लस माइनस, इसका मतलब ये हुआ ये भी 0, इसका मतलब ये हुआ कि लगभग ये सारी टर्म कट जाएंगी। फटाफट से पहले देख लेते हैं, देखो प्लस का c माइनस का c, माइनस का b प्लस का b, माइनस का c प्लस का c, 0 0, इसका मतलब ये सारी टर्म्स कट रही हैं, इसका मतलब ये सारी टर्म्स क्या आएंगी 0 0 0 0। और तुम्हें मालूम है जब सारी टर्म्स 0 आती हैं तो अंदर होल टर्म भी क्या बनती है 0, और आंसर भी क्या एंड में आता है 0, लेकिन मार्क्स 0 नहीं आते, मार्क्स पूरे आते हैं। मार्क्स हमारे तो हमेशा से क्या आते हैं, पूरे ही आते हैं, मार्क्स आज तक 0 नहीं आए, अच्छी बात है। खैर हमने इस क्वेश्चन को कैसे झट से सॉल्व कर दिया, मजाक मजाक में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। एक काम करते हैं, दूसरा पार्ट क्या पूछा है, माइनस में पूछा है। देखो दूसरा पार्ट निकालना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो गया होगा, पहले भी आसान था, ऐसी बात नहीं कि मेरे पढ़ाने पर ही आसान हुआ है, ठीक है, पहले भी आसान था, क्योंकि क्वेश्चन ही आसान है, ये चैप्टर ही बहुत आसान है भाई। फिर भी हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो मैं एक काम करूंगा, मैं पूरा नहीं कर रहा, क्वेश्चन ने हमसे माइनस पूछा है ना, देखो मैं क्या करूंगा, मैं तो इसी पार्ट को थोड़ा सा बदल रहा हूं, यहां पर बीच में माइनस लगा दूंगा, यहां पर भी बीच में माइनस लगा दूंगा, ये वाला स्टेप बदल जाएगा,
है ना, हमने एक चालाकी कर दी भाई, चालाक इंसान है हम तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं है। ठीक है, देखो यहां पर माइनस आ गया, यहां पर माइनस आ गया, है ना, अब माइनस कर देते हैं। तुम्हें ये स्टेप दोबारा से करना चाहिए, तुमको ये स्टेप पूरा का पूरा क्या करना चाहिए, दोबारा से करना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया। ठीक है, एक तरीके से कौन सा पार्ट स्टार्ट हो गया, सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया, इसलिए तुमको ये पूरा दोबारा से करना चाहिए। ठीक है, तो देखो जीरो में माइनस करेंगे जीरो, जीरो आएगा भाई। ए में माइनस करेंगे माइनस ए, बोर्ड पे देखना जरा, ए में माइनस करेंगे माइनस ए, बताओ कितनी बार माइनस आ गए, दो बार माइनस आ गए, और जब दो बार माइनस आते हैं वो भी मल्टीप्लाई में, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, और ए कितना हो जाएगा, बोलो, ए और ए हो जाएगा 2a। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया फिर से देखो, देखो बी में माइनस करे माइनस बी, है ना, देखो मैं फिर से रिपीट करता हूं, बी में माइनस करा माइनस बी, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और बी कितने हो जाएंगे, 2b, है कि नहीं। फिर से देखो इधर, माइनस ए में माइनस करा माइनस ए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो इधर माइनस ए में माइनस करा ए। ठीक है, तो देखो माइनस माइनस प्लस, और ए कितने हो जाएंगे, 2a। तो देखो ये बेसिक कैलकुलेशन है जो 9th क्लास और 10th क्लास तक बच्चे को आ जानी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी 12th क्लास में समझा रहा हूं, तो उसकी ये वजह है, बाई चांस किसी बच्चे को थोड़ी सी भी कंफ्यूजन रह जाती है तो उस बच्चे को भी ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, जिसको पहले से आती है उसका नुकसान नहीं है, और जिसको नहीं आती है उसका फायदा जरूर है। ठीक है, तो इसलिए उसके फायदे के बारे में सोचो, किसी का नुकसान तो हम कभी सोचते ही नहीं है। तो ये बन गया था माइनस का ए, है ना, देखो जीरो में माइनस जीरो करेंगे जीरो ही आएगा, सी में माइनस करेंगे माइनस सी, क्या बन जाएगा, 2c, अब तो तुम्हें समझ में आ गया। माइनस बी में माइनस करेंगे बी, तो माइनस का 2b, माइनस सी में माइनस करेंगे सी, तो माइनस का 2c, और जीरो में माइनस करेंगे जीरो। ठीक है, अब एक काम करते हैं, बाहर क्या दिखाई दे रहा है, अपोन में 2 दिखाई दे रहा है, मतलब कि हम इस मैट्रिक्स को किससे डिवाइड करना चाहते हैं, 2 से डिवाइड करना चाहते हैं। हम इस मैट्रिक्स को किससे डिवाइड करना चाहते हैं, हम इस मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड करना चाहते हैं, 2 से। ये दिखाई दे रही है 2 उंगलियां, कितने आदमी थे, 2 आदमी, कितनी उंगलियां हैं, 2 उंगली। ठीक है, तो कितने से डिवाइड करना चाहते हैं, 2 से डिवाइड करना चाहते हैं। तो देखो बच्चों का खेल है, 2 से डिवाइड करना है, हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड दे दो, हर एक एलिमेंट को, जीरो को 2 से डिवाइड दोगे जीरो, 2a को 2 से डिवाइड दोगे 2 कट जाएगा a, 2b को 2 से डिवाइड करोगे 2 कट जाएगा b, 2a को 2 से डिवाइड करोगे 2 कट जाएगा माइनस a, जीरो, 2c को 2 से डिवाइड करोगे c, 2b को 2 से डिवाइड करोगे माइनस b, यहां पर माइनस c, और यहां पर जीरो। कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया भाई, बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई, कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई कंफ्यूजन नहीं हुई। ठीक है, तो कितनी चुटकियों का खेल था भाई, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए चुटकियों का खेल था। अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था मेन क्वेश्चंस आएंगे क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि वो मेन क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज को कराने का मेन क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज के पीछे जो सबसे ज्यादा मेन क्वेश्चन है वो ये है। ठीक है, एक पहले भी आया था प्रोडक्ट वाला, है ना, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, वो भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी का था। ठीक है, याद नहीं है मुझे, चौथे नंबर पर आया था, 5वें नंबर पर आया था, लेकिन वो तुम लोग देख लेना। खैर, तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 करने से पहले मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 करने से पहले मैं तुम्हें क्या बताऊंगा, एक फॉर्मूला बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 करने से पहले मैं जो तुम्हें फॉर्मूला बताने वाला हूं, उस फॉर्मूले को कराने के पीछे तुम्हें रीजन समझना पड़ेगा कि उस फॉर्मूले को कब लगाते हैं। ठीक है, देखो
एक मैट्रिक्स है हमारे पास सिमेट्रिक और एक मैट्रिक्स है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक। एक मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक और एक मैट्रिक्स क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू, ठीक है। मैंने दोनों को जोड़ दिया। मैंने दोनों को क्या करा भाई? मैंने दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने से पहले मैंने स्क्यू सिमेट्रिक का क्या कर दिया था? हाफ कर दिया था। स्क्यू सिमेट्रिक का मैंने क्या कर दिया था? हाफ कर। अभी ये सोच रहे होंगे मैं क्या पढ़ाने लग गया। अभी मैं फॉर्मूला याद करवाने का टेक्निक तो मैं समझा रहा हूं, फिर उसके पीछे रीजन समझाऊंगा। फॉर्मूला बनाने का रीजन है, देखो स्क्यू सिमेट्रिक का मैंने हाफ कर दिया, तो सिमेट्रिक को भी क्या करना पड़ेगा? हाफ करना पड़ेगा। मैंने इसको भी हाफ कर दिया, ठीक है। मैंने इसको भी क्या कर दिया? हाफ कर दिया, ठीक है। सिमेट्रिक का भी आधा कर दिया, स्क्यू सिमेट्रिक का भी आधा कर दिया, और दोनों को क्या कर रखा है? जोड़ रखा है। और दोनों को जोड़ने के बाद जो निकल कर आएगा ना, वो ए निकल कर आएगा। दोनों को जोड़ने के बाद जो निकल कर आएगा वो ए निकल कर आएगा। अब देखो जरा, सिमेट्रिक का फॉर्मूला हम बना लेते हैं। सिमेट्रिक का फॉर्मूला मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ये बहुत ही आसान होता है वैसे तो। सिमेट्रिक का फॉर्मूला मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। सिमेट्रिक का फॉर्मूला एक्सरसाइज के अंदर ही दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 को गौर करो जरा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखो, a प्लस ए डैश क्या शो करना है? सिमेट्रिक। पहले अपनी एनसीईआरटी में इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है? a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश। और उन्होंने a प्लस ए डैश को क्या बोला है? उन्होंने a प्लस ए डैश को सिमेट्रिक बोला है ना। यही फॉर्मूला होता है सिमेट्रिक का, यही फॉर्मूला होता है सिमेट्रिक का। और तुम्हें याद होगा हमने इसको सिमेट्रिक प्रूफ करा भी था। तो a प्लस ए डैश प्लस 1/2। इन्होंने स्क्यू का भी फॉर्मूला दिया है। स्क्यू का फॉर्मूला होता है a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको क्या लिख दिया? अब देखो इसको लैंग्वेज में लिखना है। देखो ये है सिमेट्रिक, ये है स्क्यू सिमेट्रिक। बोर्ड पे देखो, ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और बीच में क्या लगा रखा है? प्लस। तो इसको लिखते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। क्या लिखते हैं इसको? इसको लिखते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अब जरा क्वेश्चन नंबर 10 की लाइन पढ़ो, क्या लिखी हुई है। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 10 की क्या लाइन है। क्वेश्चन नंबर 10 की लाइन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक। इस बात पर अंडरलाइन कर लो। सिर्फ कितनी बात पर? सिर्फ इस वाली लाइन पर अंडरलाइन कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ये जो लाइन लिखी हुई है ना, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, इस लाइन पर अंडरलाइन कर लो। जब भी ये लाइन दिखेगी तभी तुम्हें ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। जब भी ये लाइन दिखेगी तभी तुम्हें ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो फॉर्मूला हमने समझ लिया, कॉन्सेप्ट भी हमने समझ लिया। अब हम 10th क्वेश्चन के फटाफट से धड़ाधड़ सारे के सारे पार्ट्स करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर ये लाइन तुम्हें दिखनी चाहिए। क्या दिखनी चाहिए? सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मैं कभी भी तुमसे ये पर्टिकुलर लाइन पूछ सकता हूं क्लास में कि उस पर्टिकुलर लाइन बताओ वो लाइन क्या थी। तो ये 3 शब्द दिखने चाहिए। एक तो सम, किसका सम? सिमेट्रिक का सम। और किसका सम? स्क्यू सिमेट्रिक का सम, ठीक है। सिमेट्रिक का फॉर्मूला a प्लस ए डैश, स्क्यू सिमेट्रिक का फॉर्मूला a माइनस ए डैश, ठीक है। तो दोनों का फॉर्मूला और दोनों के लिए एक लाइन तुम्हें हमेशा याद रहनी चाहिए।